ओके प्लस टू क्लास, नया टॉपिक लेके चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड प्लेट। सबसे पहले कंपाउंड प्लेट क्या होती है। आपके पास ये कोई ग्लास स्लैब है, डन। हमने क्या किया, इस ग्लास स्लैब को अगर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज करो ये आपके पास ग्लास स्लैब है ए बी सी डी और ई एफ। अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड प्लेट। ओके, अब ये आपके पास रीडर मीडियम का है, मान लो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास रीडर मीडियम का है, हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर आपके पास ग्लास मीडियम का है, हम लोग इससे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑब्वियसली इन केस ऑफ द ग्लास स्लैब। सबसे पहले दिस इज द इंसिडेंट रे के एल स्ट्राइकिंग द इंटरफेस, अगर यहाँ पे इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रीडर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। Done. If again drop a perpendicular here, again refraction of light takes place, and finally if I again drop a perpendicular here and the ray of light travels from denser to the rarer medium, it bends away from the normal like this. This is the angle of incidence I1. This is the angle of refraction R1. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज R1. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये R1 का तो ये R1 होगा। इसके लिए ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे का है, ये आपके पास R2 का है, ये R2 हुआ तो ये भी R2 हुआ। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट ई से हम लोग शो करते हैं। डन। ओके, हम लोग यही चीज निकालेंगे। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें डिफरेंट मीडियम्स की, तो हम लोग ये रेलर मीडियम का एक है, इसको मीडियम बी मानते, इसको मीडियम सी मान लेते हैं, और ये ऑब्वियसली लास्ट वाला तो आपके पास एयर मीडियम या रेटेड मीडियम है। तो हम क्या करते हैं, क्या स्नेल्स लॉ लगा देते हैं हम लोग। अप्लाई स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगाना बेटे आप लोगों ने, तीनों पॉइंट्स पे, के एल एम एन और ये पी आपके पास। डन। तो मैं कहता हूँ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, सबसे पहले के पे लगाते हैं। तो रेशियो ऑफ दिस एंगल अपॉन दिस एंगल, this is equal to sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. This is equal to constant. constant कहाँ A से B तक, give it number 1. फिर दूसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं एट पॉइंट M के ऊपर, ये पॉइंट L के ऊपर लगाया था हम लोगों ने स्नेल्स लॉ। अब हम पॉइंट M के ऊपर लेके चलते हैं, मैं कहता हूँ एट पॉइंट M अप्लाई द स्नेल्स लॉ, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस एंगल अपॉन दिस एंगल। This is equal to R1, this is equal to R2, this is equal to refractive index कहाँ से, B से लेकर C तक। Give it number 2. आप क्या करते हैं बेटे, एक बार फिर स्नेल्स लॉ हम लोग लगाते हैं एट पॉइंट N। तो एट पॉइंट N की बात करते हैं, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल R2 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंट आपके पास याद होगा, अगर ये रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड देते तो दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर की होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ I1 दिस इज इक्वल टू म्यू, कहाँ से C से लेकर ये तक आपके पास है। डन। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 1/2 into 3, तो साइन ऑफ I1 by sin of R1 into sin of R1 by sin of R2 into sin of R2 by sin of I1. This is equal to कहाँ से, mu A to B into mu B to C into mu C to A। यही होगा आपके पास, I1 से I1 कैंसल, R2 से R2 कैंसल, ये इससे कैंसल, यानी अगर हम लोग फाइनली लिखते हैं तो म्यू A to B इंटू म्यू B to C, दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 आएगा और ये 1 के नीचे ये चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू C to A आपके पास। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।